बिहार के भागलपुर जिले का नाथनगर इलाका। तारीख 23 दिसंबर 2025। बाहर से देखने पर यह एक आम सा इलाका लगता है, लेकिन इसी जगह पर रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक खौफनाक साजिश रची जा रही थी। एक मामा, एक भांजा और दो औरतें। कहानी सुनने में जितनी साधारण लगती है, अंजाम उतना ही डरावना और रूह कंपा देने वाला था। संतोष, उम्र करीब 40 साल, शादीशुदा, परिवार वाला आदमी। दूसरी तरफ उसका भांजा अभिषेक, उम्र करीब 30 साल, वो भी शादीशुदा, लेकिन मामा के साथ ही रहता था। दोनों के बीच रिश्ता सिर्फ खून का नहीं था, बल्कि जुर्म का भी था। 3 साल पहले संतोष धोखाधड़ी और फ्रॉड के मामलों में तिहाड़ जेल जा चुका था। जेल से बाहर आने के बाद भी उसने अपनी जिंदगी का रास्ता नहीं बदला। उसने दोबारा वही अंधेरी राह चुनी, ठगी, धोखाधड़ी और गैरकानूनी कमाई। इस बार उसने अपने ही भांजे अभिषेक को इस काले धंधे में शामिल कर लिया। दोनों मिलकर कॉल सेंटर जैसे फ्रॉड चलाते थे। लड़कियों से फोन करवाया जाता, लोगों को शेयर मार्केट और निवेश के नाम पर फंसाया जाता और फिर उनसे पैसा ऐंठ लिया जाता। पैसा आने लगा, लाइफस्टाइल बदलने लगी और उसी पैसों के दम पर संतोष की जिंदगी में 2 लड़कियों की एंट्री हो गई। संतोष की दोनों गर्लफ्रेंड्स उसी के साथ काम करती थीं। पैसे वाला आदमी था, गाड़ी थी, रुतबा था। जब भी वो उनसे मिलने जाता, गाड़ी हमेशा भांजा अभिषेक ही चलाता। मामा पीछे की सीट पर बैठा होता, सामने उसकी प्रेमिका। यही वो पल थे जहां से इस कहानी में जहर घुलना शुरू हुआ। रास्ते भर बातचीत होती, हंसी मजाक चलता, नंबरों का आदान प्रदान होता रहा। सब कुछ संतोष की आंखों के सामने, लेकिन उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है, वही उसकी जिंदगी तबाह करने वाला है। धीरे धीरे अभिषेक ने दोनों लड़कियों से अलग अलग बातचीत शुरू कर दी। पहले दोस्ती, फिर नजदीकियां और फिर रिश्ता। उम्र में छोटा, दिखने में बेहतर और ज्यादा वक्त देने वाला अभिषेक दोनों लड़कियों के दिल के और करीब होता चला गया। वक्त गुजरता गया और हालात यहां तक पहुंच गए कि दोनों गर्लफ्रेंड्स मामा से ज्यादा भांजे की होने लगी। जब संतोष को इस धोखे का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने कई बार अभिषेक के फोन में अपनी ही गर्लफ्रेंड्स के नंबर देखे। घर में झगड़े हुए, बहस हुई, लेकिन अब अभिषेक डरने वाला नहीं था। उसने साफ साफ कह दिया, तुम भी शादीशुदा हो, मैं भी। अगर ज्यादा रोका तो तुम्हारी पत्नी को सब बता दूंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, फ्रॉड के पूरे धंधे की जानकारी पुलिस तक पहुंचा दूंगा। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, ये सीधी ब्लैकमेलिंग थी। और यहीं से संतोष के दिमाग में डर घर कर गया। उसे अपनी पत्नी से बेहद लगाव था। परिवार, समाज, बदनामी, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसे लगने लगा कि अगर अभिषेक जिंदा रहा तो उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाएगी। यहीं से हत्या का बीज पड़ गया। संतोष ने अपने दोस्त आयुष से संपर्क किया, जो अभिषेक का भी करीबी दोस्त था। पहले इधर उधर की बातें हुई, फिर बात सीधे सुपारी तक पहुंच गई। 2 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। राधे और ऋतिक को भी इस साजिश में शामिल कर लिया गया। एडवांस के तौर पर 10,000 रुपए दिए गए। उन्हीं पैसों से एक देसी कट्टा खरीदा गया, शराब ली गई और हत्या की पूरी योजना तैयार की गई। तारीख तय हुई 23 दिसंबर। तरीका तय हुआ, पहले भरोसा, फिर धोखा और आखिर में मौत। 23 दिसंबर की शाम अभिषेक से कहा गया, चलो चाय पीते हैं, बर्थडे पार्टी है। वो बिना किसी शक के ऑटो में बैठ गया। उसे भुगच्ची इलाके की एक झोपड़ी में ले जाया गया। वहां शराब चली, गाने बजे, हंसी मजाक हुआ। अभिषेक को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों के साथ वो बैठा है, वही उसकी मौत का इंतजाम कर चुके हैं। रात भर किसी में हिम्मत नहीं जुटी। सुबह हुई, तभी अभिषेक की पत्नी का फोन आया। गन पॉइंट पर उससे झूठ बुलवाया गया, मैं बर्थडे पार्टी में हूं, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। फोन कटते ही आयुष ने गोली चला दी। गोली सीधे जांघ में लगी। अभिषेक चीख पड़ा और जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। तुरंत फोन कर मामा संतोष को खबर दी गई। संतोष ने बेहद ठंडे लहजे में कहा, गोली से काम पूरा नहीं होगा, गला काटो, सांसें चेक करो। राधे ने पैर पकड़े, ऋतिक ने हाथ और आयुष ने ब्लेड से अभिषेक का गला रेत दिया। आधा गला कटने के बाद फिर फोन गया। दूसरी तरफ से आदेश आया, पूरा काटो। जब सांसें पूरी तरह बंद हो गईं, तब जाकर उन्हें यकीन हुआ कि अभिषेक मर चुका है। लाश को पूरे दिन छुपा कर रखा गया। अगली रात शव के 3 टुकड़े किए गए, धड़ अलग, हाथ अलग, पैर अलग। उन टुकड़ों को गंगा में बहा दिया गया। मोबाइल फोन तोड़ दिया गया, हथियार को जमीन में दफना दिया गया और सभी अपने अपने घर लौट आए। 26 दिसंबर को संतोष खुद थाने पहुंचा और भांजे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। कॉल डिटेल्स और लोकेशन ने पूरी कहानी खोल दी। हत्यारे टूट गए और सच्चाई बाहर आ गई। और गंगा से अभिषेक के कटे हुए टुकड़े बरामद कर लिए गए। एसएसपी हृदयकांत के निर्देशन में सिटी एसपी शुभांक मिश्रा के नेतृत्व में गठित विशेष टीम और एफएसएल की मदद से लगातार जांच की गई।
तकनीकी साक्ष्य, पूछताछ और घटनाक्रम को जोड़ते हुए पुलिस ने पूरे हत्याकांड का परत दर परत खुलासा कर दिया। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हत्या की साजिश मामा ने रची थी। सभी साक्ष्य जुटा लिए गए हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। नाथनगर की ये वारदात न सिर्फ अपराध की क्रूरता को उजागर करती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि जब रिश्तों में शक और लालच घुस जाए तो खून के रिश्ते भी कंस बन जाते हैं।